अब हम बात करेंगे किसकी मेरे बेटा जी, कॉस्ट शीट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, कॉस्ट शीट की। लेकिन बेटा याद रखना, कॉस्ट शीट की बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ अलग बात भी करने वाला हूं जिसका यूज कॉस्ट शीट में आने वाला है। सर वो क्या चीज है बताओ ना हमें। बेटा वो है आपकी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। पहले मैं आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में बताऊंगा कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट के टुकड़े, यानी कि किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज के अंदर कितने तरह की कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं, कितने प्रकार की कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है ना, हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा कॉस्ट होती है बेटा तीन तरीके की इंक्लूडेड। ठीक, कितने तरीके की बेटा जी, तीन तरीके की, एक दो और ये बेटा मैंने तीसरा तीर चला दिया। चलाओ ना नैनो से बांध रहे, जान ले लो ना जान रे। क्लियर है, ये बेटा देखो ये तीन तरीके की आपकी कॉस्ट है। क्लियर है, अब देखो जरा ध्यान से कौन कौन सी। एक होती है बेटा आपकी मटेरियल कॉस्ट। कौन सी होती है मेरे बेटे जी, मटेरियल कॉस्ट। एक होती है लेबर कॉस्ट, एक होती है लेबर 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 लेबर। क्लियर है, और एक होती है आपकी एक्सपेंसेस, नॉर्मली हम इन्हें बोल देते हैं अदर एक्सपेंसेस। इनके आगे जो अदर वर्ड लगा होता है ना, वो इससे लगा होता है क्योंकि अदर देन मटेरियल एंड लेबर बोला जाता है इन्हें। मतलब मटेरियल और लेबर के अलावा जो कॉस्ट है, अलावा, उसे हम बोलते हैं अदर एक्सपेंसेस। बात क्लियर होगी, क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी, अदर एक्सपेंसेस। अब देखो जैसे अगर आपके हाथ में कोई पेन होगा, क्लियर ही नहीं है, मान के चलो आपके पेन छोड़ो, कॉपी होगी। अब कॉपी को बनाने में मटेरियल लग रहा है नहीं लग रहा है, भैया देखो कुछ ना, जो फ्रंट और बैक का इसका मोटा सा गत्ता होता है वो, और अंदर जो पेजेस होते हैं वो, कुछ कलर्ड पेजेस भी हो सकते हैं वो, सब अलग अलग मटेरियल है, क्योंकि कोई महंगा है कोई सस्ता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी, तो ये मटेरियल हो गया। अगर मैं मान के चलो इवन उस कॉपी को बाइंड करने में अगर उन्होंने कोई फेविकॉल लगाया है या फिर स्टेपलर के पिन लगाए हैं, या उस कॉपी को सिलने में उन्होंने सुई धागे का जो यूज कर, जो धागा लगा हुआ है, वो भी क्या एक मटेरियल है, बस समझ लो ना। यानी कि प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल यूज हो रहा है, बट कोई ना कोई बनाने वाला भी तो होगा, दैट इज किसी ने किसी लेबर ने बनाई होगी ना, मतलब वो पर्सन जिसने वो बनाई है ना कॉपी, दैट इज कॉल्ड लेबर। हाँ है ना। अब उन दोनों को जोड़ने के जो आप फर्दर एक्सपेंस करते हो, दैट इज कॉल्ड अदर एक्सपेंसेस, जो उनके लिए यूज हो रहा है। क्लियर है ही नहीं है। अब जैसे मैं नॉर्मली ये समझाता हूँ, इधर देखना, मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि मटेरियल और लेबर को जोड़ने में जो खर्चे यूज होते हैं उन्हें अदर एक्सपेंस कहते हैं। मटेरियल लेबर, ठीक है ना, मटेरियल और लेबर को जोड़ने के लिए आपको इन खर्चों का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल की, मैं अपने घर के एग्जांपल की बात करता हूँ। मेरा चाय पीने का मन है और मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी 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 मम्मी, कितनी बार, 4 बार, मम्मी 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 चाय पीनी है। मम्मी ऐसे तो करेंगी नहीं, चीनी चाय पत्ती अदरक दूध दही मेरे मुंह में डालेंगे और कहेंगे चल गुड़ 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 कर ले और पी ले, ऐसा तो होगा नहीं। भाई जो मम्मी है ना, वो मम्मी प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस करके उस चाय को बनाएंगी। क्लियर ही नहीं, अभी चाय वाला एग्जांपल अभी हम आगे भी लेने वाले हैं, बड़ा मजेदार एग्जांपल है। ठीक है ना, तो मम्मी क्या बनाएंगी बेटा, चाय बनाएंगी। तो मम्मी जो है वो टेक्निकली मानो कौन है, एक लेबर है जो चाय बनाने का काम कर रही है। मतलब मम्मी की जो कॉस्ट है, हालांकि हम मम्मियों को कोई कॉस्ट देते नहीं है, बट मान लो कि अगर कोई बाहर वाला भी चाय बनाता, बाहर से चाय पीते हो जैसे आप, तो वो लेबर जो चाय बना रही है वो अपना अपना काम करने का पैसा ले रही है। तो मम्मी जो है वो लेबर है। और वो जो चीनी चाय पत्ती अदरक दूध मसाला पानी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल है। लेकिन इनको जोड़ने के लिए क्या होगा, जैसे मान के चलो आप जो बर्तन यूज करोगे उस बर्तन का डेप्रिसिएशन, क्लियर है ये नहीं है, या फिर आप जो गैस जलाओगे वो गैस, बोलो हाँ ये ना, मे भी हो सकता है चिमनी भी जले, मे भी। क्लियर है, तो ये सब क्या है, ये दैट इज अदर एक्सपेंसेस है जो मटेरियल और लेबर को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो मैं समझ रहा हूँ मटेरियल तुम्हें क्लियर हो गया, अदर एक्सपेंस। थोड़ा सा मैं लेबर के बारे में बोल देता हूँ, देख लो जी, थोड़ा सा मैं लेबर के बारे में बोल देता हूँ। बेटा देखो कॉस्ट अकाउंटेंसी की कॉस्ट अकाउंटेंसी की भाषा में लेबर का मतलब होता है हर तरीके की लेबर जो कंप्यूटर पे काम कर रही है, मैनुअली कंप्यूटर पे काम कर रही है, स्किल्ड लेबर, पढ़े लिखे लोग जो सैलरी लेते हैं, या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जो वेजेस लेते हैं, उन कॉस्ट अकाउंटिंग हम मेरी नजरों में तो ये सभी लेबर हैं, सभी इंप्लॉय हैं। वो तो एक ही पल्ले में डाल देते कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर ही नहीं है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्हें अलग अलग रखती है। बेसिकली दोनों का दायरा अलग अलग होता है, ये है। अब यहाँ पे लेबर दोनों काउंट होती है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे लेबर खाली मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, नहीं, लेबर दोनों ही काउंट होंगे, स्किल्ड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, कुछ भी कह सकते हैं। अब बेटा मटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस, इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो दो कैटेगरी में।
एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, एक कैटेगरी, दो कैटेगरी। इन्हें फर्दर डिवाइड कर देते दो कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी मेरे बच्चों? दो दो कैटेगरी में। चलो चलो चलो, कौन कौन सी कैटेगरी है बेटा? पहला तो तुम्हारा हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे बेटे जी, बोलो? इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। और एक और हो जाएगा कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक हो जाएगा तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही डायरेक्ट खर्चे, और एक हो गया इनडायरेक्ट खर्चे। ये मैंने गलती लिख दिया, डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे। क्लियर ही नहीं है? डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे। लो जी, अब सवाल आता है, फिर मन में तुम्हारे सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा ये बताइए आप हमें, कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। चलो जी बेटा देखो, मैं तो ये कहता हूँ डायरेक्ट मटेरियल वो डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है किसी भी प्रोडक्ट में। ठीक है ना? मैं इसके पीछे बहुत सारी बातें बोलूंगा, सुनते रहना। डायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है। सपोज मान के चलो, एक मेज का एग्जाम्पल ले लेते, तुम्हारे घर में एक लकड़ी की मेज है। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि उस लकड़ी की मेज को बनाने में कौन सा मटेरियल चाहिए, तो आप बोलोगे लकड़ी, वुड, लकड़ी चाहिए हमें तो, है ना? आपको लकड़ी भी नजर आ रही होगी, हो सकता है जो उसके कोने कोने बीडिंग लगाई जाती है वो भी होगी, सनमाइका जो लगाई जाती है वो भी होगी, है ही नहीं है? तो ये क्या डायरेक्ट मटेरियल है। मतलब अगर अगर वो प्रोडक्ट, मुझे मेज बनवानी है, मुझे मेज चाहिए, तो लकड़ी पहले चाहिए, हाँ ये ना? प्राइमरी प्रोडक्ट जो है, प्राइमरी मटेरियल जो है वो मेरा, बिना उसके बनेगी नहीं मतलब मेज, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होते, या यूं कह लो कि जो डायरेक्ट के पीछे पीछे आते हैं। सुनो मैंने क्या बोला मेरे बच्चों, जो डायरेक्ट के पीछे पीछे आते हैं उन्हें तुम क्या कहते हो मेरे बेटा जी? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कह देते हो। जैसे कि ऑब्वियस बात है, मेज को बनाने में फेविकॉल यूज हुआ होगा, नहीं नजर आ रहा, है ना? कीले वगैरह यूज होंगी, स्क्रू वगैरह यूज हुए होंगे, वो नजर नहीं आ रहे नजर हमें, है ना? तो ये क्या है? ये लेकिन है तो मटेरियल तो है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात समझो, अगर मुझे मेज बनवानी है, तो मुझे बताओ, मुझे फेविकॉल ये कीले पहले चाहिए, मुझे बताना, या मुझे लकड़ी पहले चाहिए? तो तुम क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स सर, पहले लकड़ी चाहिए। लकड़ी के पीछे पीछे मटेरियल आएगा, समझ रहे हो? तो पहले तुम्हें डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल ऑटोमेटिक पीछे 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 आ जाता है। क्लियर है? ये नहीं है तो ये कहलाता है मेरे बेटा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है? तो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा हो? जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, जो प्राइमरी मटेरियल है, बिना उसके प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंसी नहीं है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है मेरे बेटे जी? जो डायरेक्ट मटेरियल के पीछे पीछे आता है ना? जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, मतलब बिल्कुल दिख नहीं सकता, मे भी छुपा हुआ मटेरियल है, या फिर इमटेरियल भी कह सकते हैं उसे हम। क्लियर है? नाउ अब आते हैं मेरे बेटे जी अगेन डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। अब तुम्हारे मन में फिर सवाल आएगा। देखो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा पहली बातें, फिर मैं आपको थोड़ा डीप में लेके जाऊंगा। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है मेरे बेटे जी वो सभी लेबर जो प्रोडक्शन करने में, गुड्स को बनाने में, सामान को बनाने में, या सर्विसेज देने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। जैसे कि मशीन को चलाने में जो इंसान, आदमी खड़ा हुआ है, जो मशीन चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसका हेल्पर, इनकी वो प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। लेकिन जो ऑफिस के अंदर लोग काम कर रहे हैं मेरे बेटा जी, टप 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 कंप्यूटर पे टपाटप काम कर रहे हैं, वो सब कौन कहलाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर कहलाएंगे, जो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इवन आप ये भी समझ लो, अगर फैक्ट्री के अंदर कोई बंदा पोछा लगा रहा है या सुपरवाइजर वगैरह है, तो वो डायरेक्ट कॉस्टिंग में नहीं आता मेरे बेटा जी। डायरेक्ट लेबर में सिर्फ वही लेबर कॉस्ट आती है जो प्रोडक्ट को बनाने में प्रॉपरली प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विसेज देने में इन्वॉल्व है, वही आएंगी, बाकी सभी इनडायरेक्ट में चली जाती है। बात क्लियर हो गई? अब एग्जांपल, नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस, देखो अदर एक्सपेंस के बारे में तो ये वाली बात हमने क्लियर कर ही ली थी, क्या? कि मटेरियल लेबर के अलावा जो भी तुम फर्दर खर्चा करते हो, जो भी तुम फर्दर खर्चा करते हो, वो तुम्हारा अदर एक्सपेंस कहलाता है। बट इसमें भी दो वैरायटी आ जाती है अगेन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट के पीछे सिर्फ एक शब्द याद रखना, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उन्हें तुम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हो। वही वाली बात। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो जाएंगे? जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में, सर्विसेज देने में, या प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली जो खर्चा इन्वॉल्व है, उन्हें तुम डायरेक्ट खर्चा कहते हो। एग्जाम्पल दूं? इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर आपको, आपने देखा होगा
कि एक कैडबरी की चॉकलेट आती है, कैडबरी बबल, है ना, बबल्स मतलब फुड़फुड़े, वो फोड़े फोड़े से उगे रहते हैं। अब वो सेम चॉकलेट जो है वो नेस्ले नहीं निकालता, वो कैडबरी ही निकालता है, पता होगा आपको, है ना। थैंक यू। हाँ जी, तो क्या है बेटा जी, वो जो कॉस्ट, वो जो चॉकलेट है वो कैडबरी निकालता है। अब कैडबरी ने वो स्पेशल एक मोल्ड बनवाया, मोल्ड बनवा के उसका पेटेंट लिया, तो वो क्या है, वो मोल्ड का खर्चा डायरेक्ट खर्चा, उस पेटेंट के ऊपर जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आएगी हर साल की, वो भी डायरेक्ट खर्चा कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे सुल्तान चंद है ना, सुल्तान चंद एक बुक छापता है टीएस गेवाल, आप सभी ने पढ़ी होगी, है ना, 11th 12th के अंदर टीएस गेवाल जो बुक छपती है। अब मुझे एक बार बताना, जो वो उसको रॉयल्टी पे आउट कर रहा है, वो भी क्या है भैया, उसको वो टीएस गेवाल को प्रोड्यूस करने के लिए, उस बुक को प्रोड्यूस करने के लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, इनकी रॉयल्टी उसका एक डायरेक्ट खर्चा आ रहा है, अगर नहीं देगा तो वो प्रोडक्शन कर नहीं सकता। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। इवन ये मान के चलो, अगर जो पावर, देखो दो बातें होती हैं, बिजली जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी कहते हो नॉर्मल भाषा में, फैक्ट्री के अंदर उसे पावर वर्ड बोला जाता है, पावर मतलब काफी हैवी वोल्टेज जो आती है उसे पावर वर्ड बोलते हैं। नॉर्मली हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जो पावर यूज हो रही है, जो फ्यूल यूज हो रहा है, हो सकता है कि स्टीम्स वगैरह भी यूज होती है, मतलब भाप वगैरह यूज होती हो, क्लियर है, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट का एक पार्ट माना जाता है। उसके अलावा जो भी तुम खर्चा कर रहे हो, जैसे नॉर्मली अगर फैक्ट्री के अंदर कोई ये मान के चलिए आप, फैक्ट्री के अंदर आपका सुपरवाइजर का अगर कोई रूम बना हुआ है, उसके अंदर जो एसी लगा हुआ है या पंखा लगा हुआ है, जो बिजली का खर्चा है, वो पावर में नहीं आता, वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। बात समझ में आ रही है। मतलब एक तरीके प्रोडक्ट को बनाने में जो इन्वॉल्व है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, दैट इज, उसे पावर बोलेंगे, और जो वैसे है वो इनडायरेक्टली कहलाएगी, जो अलग है इसके अलावा। ठीक है, अब इधर देखना मेरे बेटा जी, इधर देखो, इधर क्या, इधर देखो, इधर देखो, ये जितने कहते हैं, जितने भी तुम्हारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना, जितने भी डायरेक्ट खर्चे, देखो देखते रहना बेटा जी, मैं तीर चला रहा हूँ, ये जितने भी तुम्हारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं, ये और थोड़ा सा लंबा तीर चलेगा, ये और ये, कहते हैं जितने भी तुम्हारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना मेरे बेटा जी, इन डायरेक्ट खर्चों को, अगर तुम इन डायरेक्ट खर्चों को मिला दोगे, क्या कर दोगे बेटा जी, इन डायरेक्ट खर्चों को मिला दोगे, तो ये तुम्हारी बनेगी प्राइम कॉस्ट। क्या बनेगी मेरे बेटा जी, प्राइम कॉस्ट। कह रहे इन डायरेक्ट खर्चों को मिला दो तो तुम्हारी बनती है प्राइम कॉस्ट। क्या बनती है मेरे बेटा जी, प्राइम कॉस्ट बन जाती है। एक्चुअली प्राइम कॉस्ट को मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ बेसिक कॉस्ट, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये कॉस्ट पहले जरूरी है, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट की जरूरत है। मतलब एक तरीके से किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज के लिए हम जो भी कॉस्ट आती है, सबसे पहले जो कॉस्ट आती है बेसिक कॉस्ट, उसके बाद फर्दर कॉस्ट आती है, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, चार्जेबल एक्सपेंसेस को मिला दोगे तो तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, बिना इसके कुछ भी नहीं है। पहले यहीं से शुरुआत होगी, उसके बाद आगे फर्दर शुरुआत होगी। क्लियर है। फिर उसके बाद आते हैं मेरे बेटे ये जो जितने भी इनडायरेक्ट है, देखो ये तीर चला देते हैं यहाँ पर दोबारा से, ठीक है ना, ये जितने भी तुम्हारे इनडायरेक्ट है, यहाँ पे लिया, सॉरी, यहाँ पे ले आते हैं इनडायरेक्ट को, ये ये हाँ जी, ये जो है ये, क्लियर है। तो इनको अगर मिला देते इनडायरेक्ट को, तो इनको नाम दिया जाता है ओवरहेड, ओवरहेड, क्लियर है। क्या नाम दिया जाता है मेरे बेटे जी, ओवरहेड, इनको नाम दिया जाता है ओवरहेड, ओवर दी हेड के अलावा, मतलब प्राइम कॉस्ट के अलावा ओवरहेड, इनकी ओवर प्लस हेड, मतलब जो प्राइम कॉस्ट है उसके ओवर, उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड। आपको पता है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड होते हैं, ओवरहेड जो होते हैं वो 3 लेवल पे होते हैं मेरे बेटे जी। कितने लेवल पे होते हैं, 3 लेवल पे होते हैं। इधर देखना बेटा, एक तो होता है आपका ऑफिस लेवल पे, कौन से लेवल पे, ऑफिस, सॉरी ऑफिस नहीं, पहले लिखेंगे फैक्ट्री, ठीक है। पहला होता है तुम्हारा फैक्ट्री लेवल पे, 3 लेवल पे होते हैं मेरे बेटा, एक होता है तुम्हारा फैक्ट्री लेवल, एक होता है तुम्हारा ऑफिस लेवल, फैक्ट्री लेवल, ऑफिस लेवल, और एक होता है तुम्हारा सेलिंग, सेल्स लेवल पे, सेलिंग लेवल पे, बेचते वक्त, ऑफिस, फैक्ट्री एंड सेलिंग। इनको नाम क्या देते हैं हम फिर, इनको नाम क्या देते हैं
बेटा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री लेवल पे होने वाले खर्चों को तुम बोलते हो फैक्ट्री ओवरहेड। मैं ओवरहेड को शॉर्ट में ओ ऑब्लिक एच लिखूंगा बेटा, ओ ऑब्लिक एच, ओवरहेड इज अ फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अलग अलग नाम दे सकती हो। फैक्ट्री, वर्क, प्रोडक्शन, मतलब ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो किसी भी तरीके से, ठीक है ना। ऑफिस लेवल पर होने वाले खर्चे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं ऑफिस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट के जो भी खर्चे होते हैं, ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और सेलिंग लेवल पे होने वाले खर्चे वो कहलाते हैं सेलिंग एंड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, अभी जब मैं आपको कॉस्ट शीट सिखाऊंगा ना मेरे बच्चे, तो कॉस्ट शीट के अंदर आप ये देख लेना, ध्यान से देखना, जब मैं कॉस्ट शीट समझाऊंगा, मैं एक चीज दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, जब मैं तुम्हें कॉस्ट शीट समझाऊंगा ना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्याले प्याले बच्चों, तो तुम देखना कुल मिला के मैंने बात क्या करी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो यहाँ आपको कॉस्ट शीट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सारी कॉस्ट आ जाएंगी वहां पर, सारी ए टू जेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये देखने को मिलेगा। और फिर इनडायरेक्ट खर्चे, और इनडायरेक्ट खर्चे को नाम क्या दे दिया, ओवरहेड, और ओवरहेड आएंगे 3 लेवल पे, तो यानी कि 3 लेवल पे खर्चे दिखेंगे। फिर तुम्हें देखने को मिलेगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड देखने को मिलेगा, है ना, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और फिर देखने को मिलेगा आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी कि आपको ये 6 चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब ये सारी कॉस्ट कवर अप होंगी पूरी कॉस्ट शीट में। इसलिए मैंने पहले आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, जिससे आपको ये बातें नजर हो जाए, ठीक है ना। फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, ऑफिस में होने वाले खर्चे, और सेल्स में होने वाले सारे खर्चे, क्लियर है। इन बातों को ध्यान में रखना। अब हम बात करने वाले हैं आगे जाके किसकी, कॉस्ट शीट की। चलिए शुरुआत करते हैं कॉस्ट शीट की।